चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर दैट वी हैव इज अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सर, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्क्स वाइज वेटेज ऑलवेज 10 मार्क्स। बट लास्ट अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने कुछ गलत किया स्टूडेंट्स के साथ। कैसे? उन्होंने एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछा। हाँ, उन्होंने दोनों क्वेश्चंस जो पूछा थियोरी क्वेश्चंस theory। पूछा। सर, थियोरी क्वेश्चन पूछा, प्रैक्टिकल नहीं पूछा। तो जितने सम्स किए वो आई गेस वेस्ट हो गए। वो हाँ, वेस्ट आप ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी अटेम्प्ट में ऐसा कोई रूल तो है ही नहीं कि इसका प्रैक्टिकल पूछना है, इसका थियरी पूछना है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वन थिंग, लास्ट अटेम्प्ट को बेस ले ले तो इस अटेम्प्ट में थियरी का चांस कम है। रीजन बीइंग लास्ट अटेम्प्ट में पूरा 10 मार्क थियरी पूछा। नेक्स्ट, हाँ, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एग्जैक्टली है क्या सर? अब से जो स्टार्ट हो रहा है ना बेटा, वो दो ब्रांचेस ऑफ कॉस्टिंग है। कॉस्टिंग एज ए सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। फर्स्ट ब्रांच इज कॉल्ड एज अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्या बोला, क्या बोला? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। absorption, सेकेंड इज टर्म्ड एज, बोलिए बोलिए, marginal। मार्जिनल कॉस्टिंग। आपका नेक्स्ट पांच चैप्टर इसी से लिंक्ड है। पहला अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, थर्ड आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, फोर्थ आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड फिफ्थ खुद आपका मार्जिनल कॉस्टिंग। ये पांचों चैप्टर्स एक के बाद एक के बाद एक पढ़ना अनिवार्य है फॉर क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग। चलिए सर, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग में एक ही फर्क है। क्या फर्क है? लेट्स ट्राई एंड डिस्टिंग्विश। दो टाइप्स या दो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है, या दो ब्रांचेस बोल सकते हो, और ज्यादा वो बेटर वर्ड, ब्रांचेस ऑफ कॉस्टिंग। अच्छा, आराम से बोलना है, ये दो ब्रांचेस ना, वेरिएबल कॉस्ट में सब कुछ सेम है ट्रीटमेंट, बट फिक्स कॉस्ट के लिए इन दोनों में एक डिफरेंस है। फिक्स कॉस्ट, आराम से सोचना, आराम से रिप्लाई करना। क्या क्या इस वॉच के अंदर, बोलिए ना, फिक्स कॉस्ट है कि नहीं है? है। है। जैसे ही आप है बोलते हो मींस यू फॉलो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से सोचना, रिप्लाई करना। ये वॉच है, ठीक है। ये वॉच बनाओ या मत बनाओ, आपका फैक्ट्री का रेंट लगने वाला है कि नहीं लगेगा? बोलो। लगेगा। लगेगा। मतलब फिक्स कॉस्ट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्ट, इट इज फॉर अ पीरियड। करेक्ट। तो यस। मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है फिक्स कॉस्ट आपके प्रोडक्ट्स में नहीं है। इसीलिए दो ब्रांचेस ऑफ कॉस्टिंग आए। पहले बोलो, ये समझा? हाँ सर। नेक्स्ट, तो अब जब भी आप अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हो, कुछ करो या मत करो, आपके हर प्रोडक्ट के अंदर जो मर्जी हो जाए, बोलो फिक्स कॉस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। चलिए चलिए, लेबर कॉस्टिंग लास्ट पार्ट में क्या था? तो देन लेबर कॉस्टिंग में जब हम लेबर कॉस्ट कंप्यूट कर रहे थे, तो प्रोडक्ट वर्कर ए, वर्कर बी, कहना इसे प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, सपोज इसका डीएम दे देते थे, डीएल दे देते थे, फैक्ट्री ओवरहेड्स हम ऐड करके, बोलो ना, बेसिक बेसिक क्वेश्चन में फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड किया, बराबर है? हाँ, जैसे ही आपने फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड किया, एफओएच से वेरिएबल वाला लिखा, फिक्स वाला लिखा, या दोनों ही होगा? बोलो। दोनों ही होगा। दोनों ही होगा। एंड अगर वो फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर आया, ऐसे कह दो आपके डब्ल्यूआईपी में भी, बोलो बोलो, फैक्ट्री ओवरहेड जाएगा। आपके फिनिश यस। गुड्स के अंदर भी फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड जाएगा। और अगर आपके प्रोडक्ट्स के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड जा रहा है, मींस यू फॉलो विच कॉस्टिंग? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अच्छा सर, अब कैसे चार्ज करे, सुनना। सपोज मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ एक्स, मैं कौन सा प्रोडक्ट बना रहा हूँ, बोलो ना बेटा, एक्स। एक्स को बनाने के लिए डीएम लगता है 20 रुपीज। मान लो सर डीएल लगता है 8 रुपीज। तो बोलो आपका प्राइम कॉस्ट कितना हो गया? बोलो 28। प्राइम 28। कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरेज ऐड करेंगे। फैक्ट्री ओवरेज दो टाइप का, कम ऑन। फिक्स्ड वेरिएबल। वेरिएबल और फिक्स्ड। वेरिएबल तो आवर्स के बेसिस पे, तो 8 आवर्स एट द रेट ऑफ ₹1, आई गेस 8 रुपीज हो गया। यहाँ पे 8 आवर्स एट द रेट ऑफ 2, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आई गेस 16 हो गया। बोलो अब फैक्ट्री ओवरहेड्स ये वाला कौन सा लिखना है? बोलो फिक्स्ड, बराबर है। चलिए, अगर हाँ। मैं फिक्स ना लिखूं एंड इसी को टोटल कॉस्ट मान लो, एंड इसी में प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस तक पहुंच जाओ। एडमिन एसएनडी जाने दो, एक इनिशियल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर में पूरा एडमिन एसएनडी के बारे में बात ही नहीं करना है। अब मेरे को बोलो, अगर ऐसे टोटल कॉस्ट फाइंड किया तो ये 44 आता है। 44 में 6 का प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, ऐसे सेलिंग प्राइस फाइंड करूं? नहीं। नहीं, क्योंकि अगर आप फिक्स्ड ओवरहेज रिकवर नहीं करोगे, ऐसे कह दो कंपनी को लॉसेस होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ। अब फिक्स्ड ओवरहेज कितना लगता है वो इवेल्युएट करना होगा, करेक्ट? आप ये जो यस। सेलिंग प्राइस फाइंड कर रहे हो, ये फर्स्ट डे पे फाइंड कर रहे हो, लास्ट डे पे? फर्स्ट डे पे। फर्स्ट डे पे, प्रोडक्ट बेचने से अच्छा, बैच शुरू करने से फीस पहले फीस बोलो या बैच खत्म होने के बाद फीस बोलो? बोलो।
शुरू होने से पहले। शुरू होने से पहले, वैसे प्रोडक्ट बेचने से पहले तो सारा कैलकुलेशन फर्स्ट डे पे होता है। और अगर फर्स्ट डे पे मेरे को सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है, तो आज मुझे फर्स्ट डे पे मेरा कौन सा ओवरहेड सोचना पड़ेगा? बोलो कौन सा ओवरहेड सोचना पड़ेगा? फिक्स्ड फिक्स ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड। आराम से कुछ एग्जांपल, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री के वो खर्चे जो फिक्स्ड है। एग्जांपल पहला, फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट। अच्छा, जो भी बोलोगे फैक्ट्री का ही बोलोगे, तो बार बार फैक्ट्री मत बोलना, फैक्ट्री का रेंट। आगे सुपरवाइजर सैलरी। सुपरवाइजर सैलरी। आगे बोलिए बेटा, आगे कम ऑन। डेप्रिसिएशन ऑन डेप्रिसिएशन, एसेट्स। ब्रिलियंट है। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। मान लो इस मोमेंट के लिए तीन फिक्स कॉस्ट है। रेंट आपका 50,000, सुपरवाइजर का सैलरी आपका 30,000, डेप्रिसिएशन आपका 20,000। बोलो आपका फिक्स फैक्ट्री ओवरेज कितना हो गया बेटा? 1 लाख। 1 लाख। अच्छा, क्या मैं पूरा 1 लाख यहाँ लिख दूं? नहीं। कहने से फिर तो प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, क्योंकि ये टोटल फिर 1,44 हो जाएगा, फिर आपका सेलिंग प्राइस 1,50,000 हो गया। ऐसा करूँ? नहीं सर। नहीं। अगर नहीं लिखा तो चल जाएगा क्या? बोलो। नहीं। लिखना तो है, बट कितना लिखना है? यही डिसाइड करना है। तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बनाई इसलिए है, करेक्ट। अभी 1 लाख पूरा चार्ज नहीं कर सकते, 1 लाख कुछ भी चार्ज नहीं किया तो भी नहीं चलेगा। तो अब बोलो 1 लाख का खर्चा जब आप करोगे, बोलो यूनिट्स बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बनाएंगे। बनाएंगे। जैसे ही आप बोलते हो यूनिट्स बनाओगे, कुछ भी एक फिगर बोलो यूनिट्स, कितना यूनिट्स टेन बना दोगे? थाउजेंड 10,000। जैसे ही आपने 10,000 बोला, तो अब सोचना पूरे साल का कितना खर्चा लगने वाला है? 1 लाख। पूरे साल में कितने यूनिट्स बनने वाले हैं? 10,000। तो हर यूनिट पे बात करो, बात करो, हर यूनिट टेन पे रुपीज 10 रुपीज रिकवर करोगे। तो जैसे ही आपको ये 10 आया, आई गेस 44, अब 54 हो जाएगा 60। बोलो क्या हम अपने प्रोडक्ट से फिक्स कॉस्ट रिकवर कर रहे हैं? यस सर। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, हाँ या ना? हाँ। अच्छा, ये 10 को आप इस पूरे चैप्टर में अब्जॉर्प्शन रेट कहते हो, क्या कहते हो? अब्जॉर्प्शन रेट। किस रेट से अब्जॉर्ब करूं, तो वर्ड का मीनिंग है किस रेट से आप अपने फिक्स्ड ओवरहेज को अब्जॉर्ब करोगे, इस अब्जॉर्प्शन रेट। अब्जॉर्प्शन रेट, बोलो ये 1 लाख लग गया है, लगने वाला है पूरे साल में? पूरे साल में लगने वाला है। अच्छा, क्यों लगने वाला है? फर्स्ट डे पे थोड़ी पता है कितना लग जाएगा, लग जाएगा वो तो लास्ट डे पे पता चलेगा। फर्स्ट डे पे सोच रहे हैं ना कितना लगने वाला है। आप भी जब बैच शुरू करते हो, आप मेरे को पूछते हो ना, सर पोर्शन कब तक, बोलो 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 बोलो, कब तक खत्म होगा? कंप्लीट होगा। कंप्लीट होगा। अच्छा, एक्चुअल में एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, बट पोर्शन कब खत्म होगा, एक टेंटेटिव डेट तो बताओ, उस हिसाब से पढ़ेंगे। सिमिलरली, तो ये जो 1 लाख है, ये एक्चुअल हाँ। ओवरहेड है या बजटेड ओवरहेड है? बजटेड ओवरहेड्स। अच्छा, ये बजटेड फिक्स्ड वाले हैं या वेरिएबल वाले हैं? फिक्स्ड। फिक्स्ड, क्योंकि वेरिएबल पे ये पूरा चैप्टर ही अप्लाई। बोलो आगे बोलो। फिक्स्ड फैक्ट्री। अप्लाई नहीं होता, वेरिएबल पे अप्लाई नहीं होता। आराम से सोचना, इसका डीएम निकालने बोलो, निकाल लोगे? बोलो। इस कैलसी का हाँ। डीएम निकालने बोलो, निकाल लोगे? इस पे जिसने लेबर ने काम किया उसका डीएल निकालने बोलो, निकाल लोगे? इस पे जो वेरिएबल ओवरहेज लगा है वो भी निकाल लोगे, बट इसका फिक्स्ड ओवरहेज कैसे निकालना है, कहने से उसके लिए सोचने की जरूरत है। यस सर। नेक्स्ट, ये पूरा चैप्टर कभी वेरिएबल ओवरहेज को अप्लाई नहीं करता, ये सिर्फ फिक्स फैक्ट्री ओवरहेज को अप्लाई करता है, बराबर। नेक्स्ट, उसको आपने किससे डिवाइड किया? आउटपुट से। आउटपुट इज वन ऑफ द वेज टू कैलकुलेट बेस्ड ऑन यूनिट्स। अच्छा, जब भी आप 10,000 यूनिट से डिवाइड करो, सोचना क्या ये सारे यूनिट सेम है या अलग अलग है? सेम है। सेम है। इसीलिए इसीलिए आप इधर बीएलए लिखते हो। और बीएलए में पहला मेथड, आगे बोलो, आउटपुट मेथड होता है, जहाँ पे आउटपुट कम में था। एक ही टाइप का यूनिट्स बनाएगा या अलग अलग टाइप का? एक ही टाइप का। एक ही टाइप का। तो आपका पूरे कंपनी का ओवरेज 1 लाख, आपका पूरे कंपनी का आउटपुट 10,000, तो आपको हर यूनिट से बोलो 10 रुपीज पर यूनिट रिकवर करना है। यस सर। करेक्ट। अच्छा, इस 10 को इंटरप्रिटेशन इस चैप्टर की जान है। जब जब कंपनी, रिपीट, जब जब कंपनी एक यूनिट बनाएगा। एक यूनिट बनाएगा, तब तब चार्ज रुपीज 10 एज एज फिक्स्ड फिक्स्ड फैक्ट्री फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओवरहेड। पहले बोलो इतना समझा? हाँ। नेक्स्ट, अब्जॉर्प्शन रेट जो आपने निकाला, एक कंपनी का निकाला कि एक प्रोडक्ट का निकाला? बोलो। एक यूनिट का। एक कंपनी का निकाला। रीजन, ध्यान से, ये जो ओवरहेड्स लिखा आपने एक यूनिट का नहीं लिखा, आपने पूरे कंपनी का लिखा। आपने जो आउटपुट बोला वो एक यूनिट का नहीं है, एक प्रोडक्ट का नहीं है, पूरे कंपनी का है। कंपनी का फिर है। आपने बोला ये सारे सेम है। अगर ये अलग भी होते मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आपने जो आउटपुट बोला वो तो कंपनी का बोला। सो डू यस। रिमेंबर, अब जो अब्जॉर्प्शन रेट फाइंड कर रहे हो ना, इनिशियली पूरा चैप्टर पूरे कंपनी का फाइंड करते हो। किसका फाइंड करते हो? बोलो। पूरे कंपनी का। नेक्स्ट थिंग, ये चैप्टर कौन से ओवरहेड्स पे अप्लाई होता है? एक सेकंड, क्या ये चैप्टर डीएम पे कभी अप्लाई होगा? बोलो। नहीं।
डीएल पे अप्लाई होगा, डीई पे अप्लाई होगा, बोलो। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। फिक्स फैक्ट्री ओवरेज पे अप्लाई होगा। एडमिन ओवरेज दो टाइप का होता है, एक रिलेटेड टू प्रोडक्शन और एक जनरल, हाँ या ना? हाँ। एस एन डी में आई गेस वेरिएबल होता है और फिक्स्ड होता है, बराबर। चलिए, ये पूरा चैप्टर वेरिएबल पे तो कभी अप्लाई नहीं होगा, तो डीएम पे नहीं आएगा, डीएल नहीं आएगा, डीई नहीं आएगा, वेरिएबल नहीं आएगा, वेरिएबल नहीं आएगा। क्या फिक्स फैक्ट्री ओवरेज पे अप्लाई करेगा? हाँ। क्योंकि ये सर प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, बराबर। नेक्स्ट, क्या एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन पे अप्लाई करेगा? सोचना। नहीं, वेरिएबल है वो। नहीं, एडमिन जनरली ना बेटा फिक्स्ड होता है। हमेशा आप एडमिन देखोगे ना, वो फिक्स्ड ही होता सर है। रिलेटेड टू प्रोडक्शन। रिलेटेड टू प्रोडक्शन वो फिक्स्ड है, और इन दोनों पे चैप्टर अप्लाई होता है। बोलो, एडमिन जनरल किसके साथ लिखते हो? एडमिन जनरल किसके साथ लिखते हो जनरली? एडमिन एंड एसएनडी ओवरहेड्स। बोलो, एसएनडी हाँ, किस पे डिपेंड करता है? क्वांटिटी सेल्स पे। सोल्ड। एडमिन जनरल भी याद आएगा, पहला लेक्चर क्वांटिटी सोल्ड पे डिपेंड करते थे। हाँ। एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन सेकंड पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स। प्रोड्यूस्ड। हाँ। एसएनडी, अच्छा बोलो, आपने ये जो 10,000 यूनिट्स बोला, ये कितना यूनिट्स बनाने वाले हो बोला या बेचने वाले हो बोला? बोलो। बनाने वाले हैं। ब्रिलियंट, इसलिए ये चैप्टर कभी एसएनडी पे अप्लाई नहीं करता। कभी भी ये एओएच एओएच जनरल पे अप्लाई नहीं करता। ये चैप्टर सिर्फ दो ही चीजों पे अप्लाई करता है, एक फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू, बोलो बोलो, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। इसके अलावा ये चैप्टर अप्लाई नहीं करता। नेक्स्ट, तो अगर आपको पता चला कि ये चैप्टर अप्लाई कहाँ करता है, तो याद रखना, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कोई क्वेश्चन आएगा, प्लीज डीएम में इंटरेस्टेड मत होना, डीएल में इंटरेस्टेड मत होना। आपका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ, बोलो, फिक्स्ड फिक्स्ड फैक्ट्री फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड्स। एंड अगर क्वेश्चन में एडमिन ओवरहेज है, वो भी बोलो रिलेटेड टू रिलेटेड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, तब इंटरेस्ट लेना। करेक्ट। एंड ये पूरा चैप्टर कर क्या रहा है, ध्यान से देखना। 1 लाख रुपए का आपका खर्चा था। बोलो, ये प्रोडक्ट कॉस्ट था या पीरियड कॉस्ट था? पीरियड बोलिए। कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट कैसे? आपने रेंट जो बोला 50,000 पूरे साल का बोला, सुपरवाइजर का सैलरी पूरे साल का बोला, डेप्रीसिएशन पूरे साल का बोला, 1 लाख का खर्चा को आपने जब 10 रुपीज किया, 10 रुपीज किया, अब तो बोलो ये प्रोडक्ट पीरियड का कॉस्ट। खर्चा है कि प्रोडक्ट का कॉस्ट हो गया? प्रोडक्ट कॉस्ट। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक का मतलब इज अ टेक्निक टू कन्वर्ट पीरियड कॉस्ट इनटू बोलो, प्रोडक्ट कॉस्ट। विद द हेल्प ऑफ अब्जॉर्प्शन रेट। हेलो, विद द हेल्प यस ऑफ सर। अब्जॉर्प्शन रेट। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्वेश्चन सुनना, क्या हर कंपनी में सेम ही टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं? नहीं। नहीं। अगर हाँ बोलते, तो कहने से वो लोग आउटपुट मेथड फॉलो कर सकते हैं, जहां पे वो लोग पूरा का पूरा प्रोडक्ट, पूरा का पूरा ओवरहेड 1 लाख को 10,000 यूनिट से डिवाइड कर सकते हैं। बट अगर कंपनी में सेम प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, क्या मैं आउटपुट मेथड फॉलो कर सकता हूँ? बोलो। नहीं। नहीं। अच्छा, कंपनी में जब प्रोडक्ट बनता है, लॉजिकली सोचते हैं वो 6 मेथड्स का डेरिवेशन। जब प्रोडक्ट बनाते हैं, बोलो, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या क्या लगता है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या क्या लगता है? प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या डीएम। लगता है? डीएम लगता डीएल। है, आगे बोलो। डीएल। डीएल लगता है, और क्या लगता है? डीई। डी एफओएच। DEFOH। एफओएच में बहुत प्रिसाइसली बोलूं, मशीन्स लगती है, मशीन्स उस हाँ। गुड्स को बनाने के लिए। नेक्स्ट मेथड्स का नाम देखो ना, आपने शायद सुना भी हो। एक होता है आपका मटेरियल कॉस्ट मेथड, याद आया कुछ? एक यस होता है सर। आपका लेबर कॉस्ट मेथड, एक होता है आपका लेबर आर मेथड, एक होता है आपका मशीन आर मेथड, एक होता है प्राइम कॉस्ट मेथड। हाँ। पहले बोलो, डेरिवेशन ऑफ मेथड समझा? यस। नेक्स्ट, इफ आई आस्क यू वन क्लासिक थिंग, बोलो मशीन आर मेथड। ये मेथड उन कंपनीज को फॉलो करना चाहिए जहां पे प्रोडक्शन मशीन ओरिएंटेड हो या लेबर ओरिएंटेड, थिंक। मशीन ओरिएंटेड। अच्छा, मशीन ओरिएंटेड, अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूँ, थिंक थिंक थिंक। अच्छा, ये जो लैपटॉप है जिसपे अभी पढ़ा रहे हैं, बोलो बोलो, ये मशीन, ये मैन मेड है या मशीन मेड है? मशीन में। नाउ थिंक, एक लैपटॉप का सेम ही रेट होता है? कोई भी ब्रांड का कोई भी लैपटॉप खरीदो, बोलो, सेम रेट होता है? नहीं। एक ही ब्रांड का अलग अलग लैपटॉप का अलग अलग रेट होता है, बोलो। हाँ। हाँ, अगर अलग अलग रेट होता है तो सर मैटर करता है ना सर,
कौन से लैपटॉप पे कितना मशीन आवर्स लगा, उसका कितना कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, कार्स कार्स जैसे जैसे हायर एंड कार्स आओगे, कहने से उनका बॉडी अच्छा हो जाता है, उनका लुक्स अच्छा हो जाता है, उनकी लाइट्स अच्छी हो जाती है, उनका इंजन अच्छा हो जाता है। तो जितना ज्यादा आवर्स उस मशीन पे डिवोट होगा, उस प्रोडक्ट पे डिवोट होगा, उतना ज्यादा बेटर है। बोलो, सच कंपनी यस जो सर। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाती है उनको मशीन आर मेथड फॉलो करना चाहिए, लेबर आर थिंक। मशीन आर। मशीन आर। अच्छा, तो अगर मैं मशीन आर मेथड फॉलो करूं, चलो चलो चलो, मशीन आर मेथड आराम से बोलना, ये 1 लाख को मैं एक ही प्रोडक्ट का मशीन आर से डिवाइड करूं या पूरे कंपनी का मशीन आर? पूरे कंपनी का मशीन आर। रीजन, हम कंपनी का अब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं, एक प्रोडक्ट का नहीं। उसको यस सर। चार्ज करते हैं एक प्रोडक्ट पे, तब जाके एक यूनिट का पता चलता है। लास्टली सर, अभी अभी आपने 10 रुपए चार्ज किया ना, क्या किया बेटा? 10 रुपए चार्ज इस प्रोडक्ट पे किया ना। दूसरा प्रोडक्ट बनाओगे तो भी 10 रुपए ही चार्ज होगा, तीसरा प्रोडक्ट बनाओगे आगे बोलो तो भी 10 रुपए ही चार्ज होगा। अब्जॉर्प्शन रेट कंपनी का निकालते हैं। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई, इफ आई टेल यू, मान लो हमारा 50,000 मशीन आवर्स है, मशीन आवर्स है। आराम से लेट्स सी, ये रुपीज होता है, ये मशीन आवर होता है। तो ऐसे कह दो ₹2 पर, बोलो पर, बोलो। पर मशीन आर। जब जब कंपनी में मशीन 1 घंटे के लिए काम करेगा, तब तब चार्ज ₹2 एज फिक्स फैक्ट्री एस। ओवरहेड्स। तो यस मान लो सर। एक कंपनी है जिसमें एक प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट एक्स पे 20 मशीन आवर्स का काम होता है। तो बोलो उसका ओवरहेड्स कैसे निकालोगे? 20 × 2, आई गेस ₹40 हो 40 जाएगा। रुपीज। नेक्स्ट नेक्स्ट मेथड, नाम बोलिए बेटा। हर बार मशीन ओरिएंटेड ही होता है या लेबर ओरिएंटेड भी होता है? लेबर ओरिएंटेड, लेबर लेबर आर। ओरिएंटेड। बेस्ट एग्जांपल बोलूं, टेलर। हाँ। अच्छा, सारे टेलर के पास सीविंग मशीन्स तो सेम है, वो सिलने वाला मशीन तो सेम है, बट क्या हर लेबर आपसे सेम, हर हर दुकान वाला सेम रेट चार्ज करता है? नहीं। नहीं। तो मशीन आर मेथड होता तो सेम रेट होना चाहिए था। लेबर आर मेथड में भी फर्क पड़ता है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, फेमस है, नॉट सो फेमस, बोलो। यस सर। तो लेबर आर मेथड सर, अब इस मेथड में सपोज फॉर एग्जांपल आई गिव यू स्किल्ड का 10 आवर्स, या मान लो स्किल्ड का 10,000 आवर्स, अनस्किल्ड का मान लो 40,000 आवर्स, या मान लो इसका 10,000 आवर्स ही अनस्किल्ड का। स्किल्ड और अनस्किल्ड को सेम रेट से पे करोगे, बोलो। नहीं। नहीं, स्किल्ड का ₹5 तो अनस्किल्ड का ₹2, तो ये 50,000 हो गया बेटा, ये 20,000 हो गया। तो आपके कंपनी का लेबर कॉस्ट कितना हो गया बेटा? 70। आज मैं कौन सा मेथड फॉलो कर रहा हूँ, ध्यान देना प्लीज। लेबर आर मेथड। आर मेथड। सो इट इज नथिंग बट ₹1 लाख डिवाइडेड बाय, बोलो लेबर आवर्स लिखूं या लेबर कॉस्ट लिखूं? लेबर आवर्स। लेबर आवर्स। लेबर आवर्स कितना है बेटा? टेन टोटल लेबर थाउजेंड आवर्स। स्किल्ड का लिखूं, सिर्फ अनस्किल्ड का लिखूं, या पूरे कंपनी का? पूरे कंपनी का ट्वेंटी बिकॉज वी थाउजेंड आर फाइंडिंग अब्जॉर्प्शन रेट फॉर अ कंपनी, तो डिवाइड बाय 20,000। ऐसे कहूँ लेबर आवर्स। बोलो, क्या मैं स्किल्ड का रेट निकाल रहा हूँ, अनस्किल्ड का निकाल रहा हूँ, या यस। कोई भी लेबर का रेट निकाल रहा हूँ? कोई भी लेबर का। कोई भी लेबर अगर 1 घंटे काम करेगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, आई गेस ₹5 पर लेबर आ रहा है। इंटरप्रिटेशन, जब जब कंपनी में लेबर 1 घंटे के लिए काम करेगा, तब तब चार्ज ₹5 एज फिक्स्ड एज फिक्स फैक्ट्री फैक्ट्री ओवर। ओवरहेड्स। लाइफ में बोलो ना, कोई फर्क पड़ता है अगर मैं ऊपर 8,000 लिखूं, नीचे 12,000 लिखूं? बोलो, कुछ फर्क पड़ता है इस मेथड में? नहीं सर। नहीं, बिकॉज लेबर आवर्स ओवरऑल तो बोलो ना 20,000 ही है। हाँ। बट सर बहुत फर्क पड़ेगा अगर आप फोर्थ मेथड में जाओगे, विच इज कॉल्ड एज परसेंटेज ऑफ, क्यों बोलते हैं, लेबर कॉस्ट मेथड। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? लेबर कॉस्ट मेथड। मेथड। बोलिए, खर्चा कितना बजटेड ओवर है, जो तो 1 लाख ही रहेगा सर। आज किससे डिवाइड करोगे? लेबर आज, लेबर कॉस्ट। 70,000। 70,000, तो ₹70,000। नेक्स्ट क्लासिक चीज, रुपीज रुपीज कैंसिल हो गया। तो अब मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं, इसीलिए इंटू 100 करते हैं। 1 लाख डिवाइडेड बाई 70,000, कम ऑन बेटा, कम ऑन। 142.86। 86% आता है ऑफ लेबर कॉस्ट। इंटरप्रिटेशन, जब जब कंपनी, ध्यान से, ऊपर क्या लिखा? FOH, करेक्ट है। नीचे क्या लिखा? लेबर कॉस्ट। तो जब जब कंपनी, ध्यान देना प्लीज, ₹100, परसेंटेज मतलब 100 होता है। जब हाँ। जब कंपनी ₹100 का लेबर कॉस्ट इनकर करेगा, तब तब चार्ज ₹142.86 एज फिक्स्ड फिक्स फैक्ट्री ओवर। फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा, क्या फर्क पड़ता है? अब बोलो, ये 8,000 और 12,000 का फर्क पड़ता है? हाँ सर, आपका लेबर कॉस्ट चेंज हो गया। 8 5 40,000, 12 2 24,000। तो अब अगर लेबर कॉस्ट 64 है, बोलो परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट मेथड, आंसर चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। नेक्स्ट लास्ट 2 मेथड्स है, परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट मेथड।
मटेरियल कॉस्ट मेथड। नेक्स्ट सर, आपका बजटेड ओवरेज 1 लाख है, बराबर। मान लो आपका लेबर को मटेरियल कॉस्ट पूरे साल का 40,000 इंटू 100, ऐसे कह दो 250% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। यस। इंटरप्रिटेशन, जब जब कंपनी, बोलिए, 100 रुपीज मटेरियल स्पेंड करेगा, तब 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 चार्ज चार्ज रुपीज रुपीज 250 एज फिक्स फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरेज। लास्ट मेथड सर, आराम से, परसेंटेज ऑफ, बोलिए बोलिए, प्राइम प्राइम कॉस्ट। कॉस्ट मेथड। प्राइम कॉस्ट इज डैश प्लस डैश, कम ऑन। डीएम प्लस डीएल। डीएम कितना था बेटा? 40,000। डीएल कितना है? 70,000, बराबर, जो ऊपर लिखा। तो टोटल कितना हाँ। आया? 1,10,000 इंटू 100, कम ऑन। तो 1 लाख डिवाइड बाई 1,10,000, परसेंटेज आई गेस 90.9। 90.90, 909090 या 91% ऑफ प्राइम कॉस्ट। इंटरप्रिटेशन, जब जब कंपनी 100 रुपए का प्राइम कॉस्ट इनकर करेगा, तब तब चार्ज रुपीज 90.91 एज फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। पक्का। अच्छा, यस सर। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अभी अभी आपने सोचा ना कि वो 1 लाख कैसे रिकवर करूं, बराबर। आपने क्या बेस लिया? हाँ। 10,000 लिया, 10,000। तो फर्स्ट डे पे जब भी किसी ने भी रिकवर करना शुरू किया होगा, कहने से बेस तो यही लिया होगा। यस। इसीलिए इस मेथड को ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं, इस मेथड को कन्वेंशनल मेथड कहते हैं। ये कन्वेंशनल वर्ड आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चंस में आता है। एज पर कन्वेंशनल सिस्टम कंप्यूट करो। हाँ, कन्वेंशनल मतलब अब्जॉर्प्शन ही होता है। ट्रेडिशनल अब्जॉर्प्शन। सिस्टम कन्वर्ट करो, अब्जॉर्प्शन। फर्स्ट मेथड टू रिकवर ओवरहेड्स के बेसिस पे करो, तो वो भी बोलो अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही है। आइए बेटा, डिस्कशन। व्हाट आर द टू ब्रांचेस ऑफ कॉस्टिंग, बोलिए। अब्जॉर्प्शन एंड मार्जिन। अब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल। अब्जॉर्प्शन का एक और नाम ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग। इसमें फिक्स्ड ओवरहेड्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं? कैसे कन्वर्ट करते हैं? पीरियड कॉस्ट को, प्रोडक्ट कॉस्ट यूजिंग पीरियड कॉस्ट अब्जॉर्प्शन को रेट। प्रोडक्ट कॉस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं यूजिंग अब्जॉर्प्शन रेट। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाइज टू विच एक्सपेंसेस, बोलो। डीएम पे अप्लाई करता है। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स, बराबर। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड and एंड admin एंड related to production. एंड एडमिन ओवरहेड्स व्हिच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, करेक्ट। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग काम किस वजह से कर पाएगा? अब्जॉर्प्शन रेट की वजह से। अब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला बोलो, बजटेड ओवरहेड्स अपॉन अपॉन, बोलो बोलो, Yes. बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। ऐसे कह Budgeted दो level छह of मेथड्स। activity. 6 मेथड्स नाम बोलो। पहला मेथड आउटपुट मेथड, मशीन आर मेथड, लेबर आर, परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट। लास्ट बोलो, लास्ट बोलो। Percentage of prime cost. आउटपुट मेथड कौन सी कंपनीज को फॉलो करना चाहिए? जो सेम या सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मशीन आर मेथड, मशीन ओरिएंटेड। व्हेन ओवरहेड्स डिपेंड ऑन टाइम एंड टाइप ऑफ लेबर। टाइम ऑफ लेबर, सिर्फ टाइम मैटर करता है, टाइप भी मैटर करता है, बोलो। Time. टाइम, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता ना स्किल्ड कितना काम करे, अनस्किल्ड कितना काम करे। पूरा अनस्किल्ड भी 20,000 होता तो भी हम वो वही करते। नेक्स्ट, बट लेबर कॉस्ट में बोलो, सिर्फ टाइम मैटर करता है, सिर्फ टाइप मैटर करता है, दोनों। दोनों। दोनों, क्योंकि टाइम चेंज हुआ तो रेट के हिसाब से कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम एंड टाइप दोनों मैटर करता है। कुछ कंपनीज में अगर मटेरियल को बेस लिया तो ओवरेज डिपेंड अपॉन मटेरियल कॉस्ट, कुछ कंपनीज में मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। बोलिए, कोई डाउट? नहीं सर। नेक्स्ट, कल ही हम लोग ने यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग किया, तो एक मस्त चीज बोलूं, ये वाला पॉइंट कंप्लीट करके दिखाना। जॉब कॉस्टिंग अब नहीं, मतलब इनके लिए हर जॉब सेम होता है, अलग अलग होता है? सेम होता है। सेम होता है, बोला। मॉड्यूल चैप्टर नंबर 8, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। Method of costing used for non-standard or non-repetitive products. Cost is determined for each job. Jobs are different from each other. Yes. बोलिए, यस each सर। job is unique. बोलो कुछ। अलग होता है। अलग होता है, अगर अलग होता है क्या ये आउटपुट मेथड फॉलो कर सकते हैं? नहीं। नहीं। तो जॉब कॉस्टिंग कंपनी शुड नेवर फॉलो विच मेथड, बोलिए बेटा। आउटपुट मेथड। नेक्स्ट, गिवन अ चॉइस, आपने कभी तो ये चैप्टर किया होगा, आराम से बोलना। क्या मेजोरिटी समझो मटेरियल कॉस्ट प्राइम कॉस्ट मेथड यूज किया है क्या, बोलो। नहीं। नहीं, इसीलिए गिवन अ चॉइस वी शुड नेवर फॉलो मटेरियल कॉस्ट मेथड एंड प्राइम कॉस्ट मेथड, करेक्ट। नेक्स्ट, उसका रीजन जानना है, रीजन। यस सर। आपका ओवरहेड्स ना का हाँ। कोई वास्ता नहीं है विद मटेरियल कॉस्ट। यस। अच्छा, आराम से बोलना, अभी अभी लाइव क्लास चालू है, करेक्ट। हाँ। मैं जितना ज्यादा आवर्स पढ़ाऊंगा उतना ज्यादा ओवरहेड्स लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो। ये मेरा क्लास है, क्लास फैक्ट्री, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है कि नहीं चल रहा है?
चल रहा है। ये डीएम है, जो शीट पे मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैं आपको देता हूँ, तो ये डीएम हो गया। डीएल में खुद हो गया। हाँ। डी तो डी ये रहा सर, यश गाड़िया डी हो गया। हर जगह आपने देखो ना शीट्स में यश गाड़िया लिखा है, बराबर, वो डी हो गया। एफओएच में मतलब जिस प्रेमाइसिस में ले रहा हूँ, इधर इधर फैन चालू है, लाइट्स चालू है, एसी चालू है, बराबर, ये पीछे ग्रीन स्क्रीन है, बराबर, ये जो लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ ये सारा फैक्ट्री ओवरहेड्स है। बोलो हाँ या ना? यस सर। करेक्ट। तो अब रिकवर करने के लिए आई गेस मटेरियल बेस नहीं हो सकता, लेबर आवर्स समझता है, कितना चैप्टर्स पढ़ाओगे आउटपुट समझ में आता है, मशीन का कितना आवर्स लगेगा वो समझ में आता है। हाँ, अगर लेबर आवर्स और लेबर कॉस्ट में फर्क क्या है, अगर बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेबर है जिनको आप अलग अलग रेट से पे करते हो, तो बोलो लेबर आवर्स ज्यादा मेथड अच्छा है या लेबर कॉस्ट? सोच के बोलना। डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर है, अलग अलग रेट से पे करते हो, तो आर ज्यादा बेटर है या कॉस्ट? कॉस्ट। कॉस्ट। रीजन, कॉस्ट में बहुत फ्लक्चुएशन हो जाएगा ना। मेरा एक आर और एक हाँ। नए फैकल्टी का एक आर सेम रेट पे होगा क्या? नहीं। नहीं, मेरा आर और एक फैकल्टी जिसने 40 साल से कॉस्टिंग पढ़ा रहा है, बोलो उनका रेट सेम होगा क्या? नहीं। नहीं। बट इसका ये मतलब है क्या मैं उनसे अच्छा नहीं पढ़ा सकता, या वो नया वाला मुझसे अच्छा नहीं पढ़ा सकता? बोलो इसका कोई मतलब होता है इससे? नहीं सर। नहीं। बट आर्स तो हम तीनों जो भी पढ़ाएंगे, कि नहीं से मान लो 70 आवर्स क्रैश कोर्स, तीनों 70 आवर्स ही पढ़ाएंगे आगे, बोलो, बट मेरा रेट उनका रेट हाँ अलग सर। अलग होगा। तो लेबर कॉस्ट इज अ ज्यादा बेटर बेस एज कंपेयर टू, बोलो, लेबर आर मेथड। तो लेबर आर, लेबर कॉस्ट, मशीन आवर्स, आउटपुट, ये चार मेथड तो समझता है, बट मटेरियल्स, जितना ज्यादा मटेरियल खरीदा बोलो उतना ज्यादा ओवरहेड्स लगेगा। नहीं। बट जितना ज्यादा लेबर कॉस्ट इनकर किया, लेबर कॉस्ट क्यों इनकर किया? क्योंकि काम कर रहे थे, काम ज्यादा करोगे तो ओवरहेड भी ज्यादा लगेगा, कहने से सेंस बनता है। हाँ सर। अगर मटेरियल नहीं ले सकते तो बोलो प्राइम तो फिर लेना ही नहीं चाहिए। इसलिए पूरे हाँ। चैप्टर में मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में कभी मटेरियल कॉस्ट एंड प्राइम कॉस्ट मेथड नहीं आया। चलिए कुछ और स्पेशल करेंगे, इधर आइए। चलिए नेक्स्ट वाला पॉइंट समझाने के लिए, बोलो सपोज मैं आपको डेटा देता हूँ, आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट अब्जॉर्प्शन रेट। क्या कैलकुलेट करोगे बोलो? अब्जॉर्प्शन रेट। अब्जॉर्प्शन रेट। कंपनी का बजटेड ओवरेज 4 लाख, कितना लैक्स बेटा? बोला। इसमें रेंट, सुपरवाइजर, सारा सारा खर्चा आ गया। नेक्स्ट, अभी मेरे को बीएलए के लिए आपको डेटा देना है, बीएलए के लिए डेटा। स्किल्ड आवर्स 40,000 एट द रेट ऑफ 10, तो ये 4 lakhs हो गया। अनस्किल्ड 10,000 आवर्स एट द रेट ऑफ 2, तो ये 20,000 हो गया। कोई डाउट इसमें? नहीं। नेक्स्ट, मेरे को कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट आई गेस 4,20,000 हो गया। चलिए, हाँ। आपके पास इतना ही डेटा है, कैलकुलेट अब्जॉर्प्शन रेट। बोलो कौन से मेथड्स यूज कर सकते हो? लेबर कॉस्ट, लेबर आवर। लेबर आर। चलो पहले लेबर आर फॉलो करते हैं, तो एक सेकंड। अब्जॉर्प्शन रेट, लेबर आर मेथड बोलो। बजटेड ओवरेज 4 लाख डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आवर्स 50,000। 50,000 पर आवर का रेट बोलिए। एट। ₹8 पर आवर। अच्छा, अब लेबर कॉस्ट मेथड फॉलो करेंगे। लेबर कॉस्ट या परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट? परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट। कैलसी सर, 4 lakhs डिवाइडेड बाय 4.2 lakhs इंटू 100, कम ऑन। 95.24। 95.24% आता है। इट इज 95.24% ऑफ लेबर कॉस्ट, कम ऑन, यस और नो? यस सर। इंटरप्रिटेशन, जब जब कंपनी 100 रुपए का लेबर कॉस्ट इनका करेगा, तब तब चार्ज ₹95.24 एज फिक्स फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स। चलिए आराम से, एक जॉब आया हमारे पास, जॉब MNO, बराबर, MNO जॉब आया, करेक्ट। क्वेश्चन 1 में ही अप्लाई कर दूं ये? ट्राई करोगे क्वेश्चन हाँ 1? सर। एक सेकंड, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास एक जॉब है, आस्क टू कंप्लीट जॉब XYZ, डीएम दिया 250, डीएल दिया 200, ये 450, 80 आवर्स, मशीन आवर्स 50। अब मेरे को बोलना, आपने लेबर आवर मेथड फॉलो किया, उस हिसाब से जब जब कंपनी में लेबर 1 घंटे के लिए काम करेगा, तब तब चार्ज रुपीस। 95.24। एक सेकंड, क्या इस क्वेश्चन में स्किल्ड लेबर है? बोलो स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है? नहीं, एक ही टाइप का लेबर है। एक ही टाइप ऑफ लेबर है, तो सेंस नहीं बनेगा हमारे डिस्कशन का। चलो तो अब हम क्या करते हैं, डीएम लिखते हैं, डीएम सपोज फॉर एग्जांपल 200, डीएल लिखते हैं। स्किल्ड, आप बोलो स्किल्ड कितना आवर्स, अनस्किल्ड कितना आवर्स, जो आप बोलोगे वो लिखेंगे, बोलो। 50, 100। 50, 100, तो 50 एट द रेट ऑफ 10 पे कर रहे थे आप ऊपर। एक सेकंड, 50 एट द रेट ऑफ 10 एंड 100 एट द रेट ऑफ 2, तो इन शॉर्ट ये 500, ये 200, तो टोटल 700 हो गया।
बराबर, आपको आपका प्राइम कॉस्ट आया। अब फैक्ट्री ओवरेज ऐड करने की बारी। फैक्ट्री ओवरेज दो मेथड से आएगा, बोलिए। एक एक लेबर आर मेथड से, एक एक परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट मेथड से। लेबर कॉस्ट, हाँ। आओ खेले बच्चों। जब जब कंपनी में वर्कर 1 घंटे के लिए काम करेगा, चार्ज एट। 8 एज फिक्स फैक्ट्री ओवरेज। तो बोलो, इस एमएनओ से बात करते हैं। हेलो एमएनओ, सुनो ना, आप पे कितने आवर्स का काम हुआ है, बोलिए कितने आवर्स का काम हुआ है। 150। 150 आवर्स। हर आवर के लिए आप रेट चार्ज करोगे 8, तो 150 इंटू ट्वेल्व 8 आई गेस हंड्रेड 1200 आता है। नेक्स्ट, फिर से एमएनओ से बात करते हैं। बाय विच मेथड, बोलो लेबर कॉस्ट मेथड। एमएनओ, आप पे कितना लेबर कॉस्ट इनकर हुआ वो बताओ। 700। 700। 700 का कितना परसेंट बेटा। 95.24। कैलसी सर, 700 इंटू 95.24% सिक्स कितना आता है। सिक्स सिक्स पॉइंट सिक्स एट 666.68। तो कहना कॉल इट है 667 कर दूं, चलेगा। बोलो, क्या दोनों ओवरहेड सेम आया। हाँ। नहीं। सेम आया। नहीं, पक्का नहीं। बोलो, कभी भी इन दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा क्या, जनरली कभी सेम आएगा। नहीं। नहीं, बट एक सिचुएशन में सेम आएगा। वो सिचुएशन क्या है, अब निकालो। 4 लाख आता है। तो जब आज मेरे एक ही पास एक ही टाइप का टाइप का। लेबर होगा। हाँ, तो फिर आप लेबर आर मेथड से करो। एक सेकेंड, ये 4 लाख डिवाइड बाय 40,000, आई गेस ₹10 पर आर आएगा। ध्यान से, ये तो 4 यस लैक्स सर। डिवाइड बाय 4 लैक्स, आई गेस 100% ऑफ लेबर कॉस्ट। नेक्स्ट, इफ यस। देर इज ओनली वन टाइप ऑफ लेबर, स्किल्ड ही है, तो आई गेस आपका टोटल लेबर कॉस्ट फिर यहाँ पे 500 आ जाएगा। कोई डाउट। प्राइम कॉस्ट नहीं। 700। आज आप लेबर आर मेथड से निकालोगे, बोलो कितने आवर्स वर्कर ने काम किया, बोलो बोलो 50 आवर्स। हर आर का आपका अब्जॉर्प्शन रेट क्या है, बोलो 10। 10। तो 50 इंटू 10, आई गेस ये 500 आ गया, बराबर। यस। नेक्स्ट, 100% ऑफ लेबर कॉस्ट इज 500। तो इधर भी कितना आया, 500। तो बोलो कुछ। जब एक टाइप का लेबर होगा तो तो लेबर लेबर आर या आर लेबर मेथड एंड लेबर कॉस्ट मेथड, बोलिए, सेम रहेगा। हमेशा सेम आंसर देगा। करेक्ट, पक्का। यस सर। चलिए सर, तो थर्ड पॉइंट भी आ गया। लेबर आर मेथड एंड लेबर कॉस्ट मेथड विल गिव सेम रिजल्ट इफ देयर इज ओनली, बोलो बोलो। वन टाइप ऑफ लेबर। इतना डन, स्टार्ट करूँ क्वेश्चंस के साथ। यस सर। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 आइए प्लीज। पूरा क्लास। फ्रैंकलिन लिमिटेड इज अ स्मॉल कंपनी विच अंडरटेक्स अ वैरायटी ऑफ, बोलो। जॉब्स फॉर इट्स अच्छा, जॉब्स कस्टमर्स। बनाते हैं, तो बोलो ये अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये जॉब कॉस्टिंग कंपनी हो गए। हाँ। ये कौन सा मेथड नहीं फॉलो कर सकते, आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड। फॉर इट्स कस्टमर्स, द budgeted P&L statement for the year ended 31st December 2020 is as under। बोलो, बजटेड डेटा है कि एक्चुअल डेटा है। बजट। इस पूरे चैप्टर में जनरली कभी एक्चुअल डेटा देंगे या बजटेड ही देंगे। बजटेड ही देंगे। बजटेड सेल्स कितना बेटा, 750। बजटेड डीएम की डीएल दिया है, सॉरी डीएल दिया है पहले। बजटेड डीएम दिया है, फिर प्राइम कॉस्ट, फिर आपका फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन। एक सेकंड, एडमिन इज मर्ज्ड विद, बोलिए। प्रॉफिट। एडमिन इज मर्ज्ड विद प्रॉफिट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मींस तो एडमिन ये इज, रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है, हम्म जनरल है। ये जनरल हो गया। तो बोलो, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है कहीं। नहीं। नहीं, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि है ही नहीं। क्या फिक्स फैक्ट्री ओवरेज है कहीं पे। हाँ। 3 लाख। कितना है सर, 3 लैक्स। क्या ये बजटेड फिगर है। यस। तो बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरेज आपको दे दिया सर। तो इसको ऐसे कह दूं, ये 3 लैक्स हमें मिल गया जो हमारा बीओएच है। हाँ। बजटेड प्रॉफिट 1,50,000। नेक्स्ट, लेबर आवर्स फॉर द ईयर दिया कि फॉर द प्रोडक्ट दिया, बोलो। फॉर द ईयर। मशीन आवर्स फॉर द ईयर, नंबर ऑफ जॉब्स फॉर द ईयर, ये सारा डेटा फॉर अ कंपनी है या फॉर अ जॉब है। फॉर अ कंपनी। फॉर अ कंपनी है। चलिए बढ़िया बेटा, फॉर अ कंपनी है। नेक्स्ट, एन इंक्वायरी हैज बीन रिसीव्ड एंड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैज प्रोड्यूस एस्टिमेट्स ऑफ प्राइम कॉस्ट इन्वॉल्व एंड ऑफ द आवर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट जॉब, बोलो कंप्लीट जॉब। XYZ।
तो एक सेकंड, एन इंक्वायरी हैज बीन रिसीव्ड एंड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैज प्रोड्यूस्ड एस्टीमेट्स ऑफ प्राइम कॉस्ट इन्वॉल्वड एंड द आवर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट जॉब एक्स वाई जेड। अभी अभी थोड़ी देर पहले यही हमारा एमएनओ था, बराबर। हाँ। नेक्स्ट, डीएम दिया, डीएल दिया, प्राइम कॉस्ट, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स सब दे दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बाय डिफरेंट मेथड सिक्स सिक्स। Absorption rates। अच्छा, लॉजिकली क्वेश्चन सही है क्या, बोलो। नहीं, 5 ही नहीं, मेथड्स फॉलो कर 5 ही सकते। आना चाहिए था, बट 6 बोला तो अब मजबूरी में 6 फॉलो करना होगा। चलो, अब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला बोलेंगे बच्चों। अब्जॉर्प्शन रेट इज, Budgeted overheads upon budgeted level of activity। अच्छा सबसे पहला आउटपुट मेथड बोलो, बजटेड ओवरेज 3 लाख है। Yes। नेक्स्ट, पूरे कंपनी का आउटपुट लिखूं या एक जॉब का एक्स वाई जेड का, बोलो। कंपनी का कंपनी ने कितने यूनिट्स बनाए, बोलो। 300। 300, तो बोलो फिर आगे बोलो। इसको डिवाइड बाय 300 करेंगे, 1000। 1000। इंटरप्रिटेशन, जब जब कंपनी एक जॉब पे काम बनाएगा, करेगा तब तक चार्ज चार्ज रुपीज रुपीज 1000। 1000 एज फिक्स फैक्ट्री ओवरेज, करेक्ट। यस। नेक्स्ट, ध्यान से देखना, एक और कुछ चीज पूछी है। कैलकुलेट कॉस्ट एस्टिमेट्स फॉर जॉब एक्स वाई जेड यूजिंग इन टर्न ईच ऑफ द 6 मेथड्स कैलकुलेटेड इन पार्ट ए अबव। तो एक सेकंड, उनको सिर्फ अब्जॉर्प्शन रेट चाहिए या अब्जॉर्प्शन रेट जॉब एक्स वाई जेड पे अप्लाई करके उसका कॉस्ट भी निकाल के दिखाओ, बोलो। हाँ सर, कॉस्ट भी अब्जॉर्प्शन निकाल के रेट दिखाओ, अप्लाई करके हम। बराबर। डीएम सेम रहेगा, चेंज होएगा? सेम। सेम रहेगा। डीएल सेम रहेगा। तो ऐसे कह दो प्राइम कॉस्ट तक तो सब कुछ ही सेम रहने वाला है। बोलो, ये यस। चैप्टर कभी प्राइम कॉस्ट तक आता है क्या, बोलो। नहीं। ये चैप्टर का एप्लीकेशन किधर है, इसके बाद प्राइम कॉस्ट के बाद फिक्स हाँ। फैक्ट्री ओवरेज। तो बोलो, अभी अभी अपने अपन ने क्या सेट किया कि जब जब कंपनी एक जॉब 1000। बनाएगा कितना चार्ज करेगा, 1000। तो बोलो, एक्स वाई जेड एक जॉब है या 2-3 जॉब है? एक जॉब। तो आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐसे कह दो 450 प्लस 1000, बोलिए। 1450 होगा। कोई डाउट? नहीं सर। नेक्स्ट, एक ही मेथड से करना है या सारे मेथड से? सारे। चलिए, नेक्स्ट मेथड नाम बोलिए प्लीज। मशीन आर मेथड। मशीन आर मेथड। जैसे आप मशीन आर मेथड बोलोगे, बोलो पूरे कंपनी का ओवरहेड्स दैट इज 3 lakhs डिवाइडेड बाय पूरे कंपनी का मशीन आर। यस, कम ऑन। 15,000। 15,000। इंटरप्रिटेशन, एक सेकेंड, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना बेटा? हाँ सर। नेक्स्ट, आपको ये चैप्टर में क्लैरिटी है या नहीं है, पहले ये बताओ। है। है। अच्छा, जितना भी क्लैरिटी हो और ज्यादा क्लियर ही होगा, आंसर करते जाओगे। यस सर। कहने से सबके बुक्स में यही क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, हर हर जगह यही क्वेश्चन से स्टार्ट करता है। बट बेस क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट जितने क्वेश्चन है अपने आप आएंगे। तो ध्यान से, कुछ पास्ट में कुछ याद है बिल्कुल मत सोचना, आराम से। 3 लाख का खर्चा डिवाइडेड बाय 15,000, बोलिए ना कुछ। 20 रुपीज। ₹20 पर आर आता है। 20 पर मशीन आर बोलो, चलेगा। इंटरप्रिटेशन, यस। जब जब कंपनी में मशीन मशीन एक आवर के लिए काम करेगा काम तब करेगा तक तब तब चार्ज चार्ज रुपीज रुपीज 20 20 एज एज फिक्स फिक्स फैक्ट्री फैक्ट्री ओवरेज। ओवर। अच्छा, 450 तक सेम रहने वाला है, चेंज होगा? सेम रहेगा। सेम रहने वाला है। नेक्स्ट, अब जॉब एक्स वाई जेड से बात करते हैं। हेलो जॉब एक्स वाई जेड, बोलो हेलो। इस पे बोलो, इससे क्या बात करूं, आप पे कितना कितने मशीन आवर्स? इसका काम हुआ, बोलो। जॉब एक्स वाई जेड कुछ रिप्लाई करता है? 50। 50, तो आई गेस 50 इंटू 20 प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स 1000, आई गेस 1450 आएगा। कोई डाउट? नहीं सर। नेक्स्ट, आउटपुट मेथड मशीन और मेथड दोनों से 1000 आया, मतलब दोनों मेथड सेम होता है ना, सेम होता है, सेम होता है, बोलो सेम। नहीं। नहीं, बाई फ्लुक, बाई फ्लुक। 50 के अलावा 60 ले लो बेटा, तो 60 इंटू 28 1200 होगा, तो फिर ये अलग आंसर आएगा, ठीक है, ये बाई फ्लुक हो गया। नेक्स्ट मेथड यस नाम सर। प्लीज। कैल्सी पे करते जाएं। लेबर कॉस्ट। लेबर हाँ। कॉस्ट मेथड बोलिए, कैल्सी। पूरे कंपनी का ओवरहेड 3 लाख है। डिवाइड बाय लेबर कॉस्ट की लेबर 25,000। आवर्स, लेबर कॉस्ट की लेबर आवर्स, लेबर आवर्स। लेबर आवर्स। सो 3 लाख डिवाइडेड बाय कितना, लेबर आवर्स बेटा? 25,000। पर आवर का 12 आया। इंटरप्रिटेशन, जब तक कंपनी में लेबर 1 घंटे के लिए काम करेगा, चार्ज रुपीज 12। 12। ओवरहेड्स बता दो ना कितना, इस जॉब पे कितना? 960। 80 आवर्स। परफेक्ट, सुपर, करेक्ट। बोलिए, लेबर आवर मेथड डन। अब बोलो नेक्स्ट मेथड का नाम बोलो। परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट।
लेबर कॉस्ट, तो एक सेकंड, हमारा बजटेड ओवरहेड 3 लाख, आपका लेबर कॉस्ट Yes, कितना? 1 लाख। कैलसी 300%. 300%। तो जब जब कंपनी 100 रुपए का लेबर कॉस्ट इनकर करेगा तब तक चार्ज रुपीज 300। बोलो इस जॉब पे कितना लेबर कॉस्ट इनकर किया? 200. 200 का 300%, कम ऑन बेटा, कम ऑन। 600. 600 बोलो आया है, तो 450 में आई गेस 600 ऐड करेंगे, आपको फैक्ट्री ओवरहेड जाएगा। लास्ट दो Yes, मेथड, sir. नाम बोलिए, नाम बोलिए, कम ऑन। Percentage of material cost. तो बोलो 3 लाख किससे डिवाइड हो जाएगा? सिंपल, नहीं. मटेरियल कॉस्ट। अच्छा 6 मेथड से करना है, हाँ लॉजिकली नहीं सर, करना 3 चाहिए। lakhs. हाँ. हाँ, 3 लाख डिवाइडेड बाय 50,000. 50,000 कितना परसेंट आता है? 600%. 600%। तो जब जब कंपनी 100 रुपए का मटेरियल कॉस्ट इनकर करेगा, चार्ज रुपीज 600 एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। बोलो कितना Yes. मटेरियल कॉस्ट इनकर किया? 250. इंटू 600%, आंसर आएगा 1,500. Yes. 1500। ब्रिलियंट। लास्ट मेथड, नाम बोलो। Percentage of prime cost. प्राइम कॉस्ट, बोलिए फिर आंसर। 3 lakh divided by 1 lakh. यस, कम ऑन। 200%. 200%, ऑफ प्राइम कॉस्ट। जब जब कंपनी 100 रुपए का प्राइम कॉस्ट इनकर करेगा, चार्ज रुपीज टू 900. 900 आ जाएगा। बोलो कोई डाउट? नहीं सर.